जितना ज़्यादा आप अपने आप और अपनी ज़िंदगी को दूसरों के सामने ज़ाहिर करते हैं, उतना ही ज़्यादा इम्कान होता है कि आप कभी भी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आप मुझसे पूछे तो हर किसी को ज़िंदगी में कम से कम एक बार दुनिया और लोगों से कुछ वक्त के लिए गायब हो जाना चाहिए। ज़ाती तौर पर मैंने सिर्फ उसी वक्त तरक्की और कामयाबी हासिल की जब मैंने कुछ अर्से के लिए खुद को गायब कर लिया। लेकिन ज़्यादातर लोग दूसरों की कामयाबियों पर खुश होने के बजाय उनसे हसद ज़्यादा महसूस करते हैं। ये एक कुदरती समाजी रुझान है, क्योंकि लोग हमेशा हर मामले में दूसरों से बेहतर होना चाहते हैं। ख़ास तौर पर माली तौर पर आपको अगर मुरई बनना होगा। लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए कि आप कहाँ गायब हो गए हैं या क्या कर रहे हैं। आपको ना ही फीडबैक और ना ही तनकीद और तारीफ देने वाला कोई होगा। आप अकेले हैं, दिन रात काम कर रहे हैं ताकि खुद को एक सयाह की तरह बेहतर कर सकें। कोई नहीं जानता कि आप अपने नए वर्जन के लिए तैयारी कर रहे हैं, और जब लोग आपका तब्दील शुदा वर्जन देखेंगे तो सबसे काबिल लोग भी हैरान हो जाएंगे। देखो मेरे भाई, गायब होने का एक मुकम्मल अमल होता है जिसको हम बताएंगे, और जिसके 3 मराहल होते हैं। पहले गायब होना, दूसरे एक साया की तरह काम करना, और आखिर में अपने तब्दील शुदा वर्जन के साथ दोबारा नमदार होना। अगर आप किसी एक भी मरहले में फेल हो जाते हैं तो ये आपकी कामयाबी नहीं हुई, और आपको हमेशा इसके लिए पछतावा रहेगा। सबसे पहले अपने आप को ज़्यादा जाहिर करने से रोकें। जैसा कि अमरीकी पादरी, बिजनेसमैन और मुसन्निफ ने कहा है कि अपने अल्फाज को तब्दील करके अपनी दुनिया बदल सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी दुनिया को सिर्फ इस बातों को कंट्रोल करके बदल सकते हैं जो आप कहते हैं, क्योंकि आपके अल्फाज अक्सर आपको धोखा देते हैं। आपको इन्हें पहले कंट्रोल करना होगा। इस वीडियो को देखने के बाद किसी के साथ कुछ भी शेयर ना करें। अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या कर रहे हैं या क्या मंसूबा बना रहा है, तो बस इतना कह दें कि कुछ खास नहीं, अभी तक कोई फैसला नहीं किया। अपनी ज़िंदगी की हर अहम तफसील को पोशीदा रखें। गैर ज़रूरी तौर पर अपनी राय और ख्यालात का इश्तराक बंद करें। खामोश और असदार बन जाए और सिर्फ उसी वक्त बोले जब ज़रूरी हो। अगर कोई आपको देखे तो वो ये सोचने पर मजबूर हो कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, क्या मंसूबा बना रहे हैं, क्या मौमा है आपका। अगर कोई आपको देखे तो वो ये सोचने पर मजबूर हो कि क्या आप क्या सोच रहे हैं या क्या मंसूबा बना रहे हैं। आप रियाजी का एक मुश्किल सवाल बन जाए जिसे कोई हल ना कर सके। और आजकल लोग सिर्फ उस वक्त काम शुरू करते हैं जब वो सबको बता चुके होते हैं कि वो गायब होने या खुद को बेहतर बनाने वाले हैं। किसी को कुछ ना बताएं, ना ही घर वालों को, ना ही दोस्तों को, ना ही साथियों को। ताम ऐसा करना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि मालूमात का इश्तराक हमारी फितरत का हिस्सा रहा है जब से हमारी नस्ल बका के लिए लड़ रही थी। लेकिन आपको खुद को रोकना होगा। अपने ख्यालात को अपने जहन में रखे बगैर इन्हें अपने होंठों तक पहुंचने दें। किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि आपके जहन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या बन रहा है। फिर सिर्फ इन चीज़ों पर तवज्जो मरकूज करें जो आपको एक बुत की तरह गायब होने के लिए ज़रूरी है। आपको अपने जहन को दोबारा प्रोग्राम करना होगा। आपको इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले कोई आपके बारे में इतना नहीं सोचता जितना आप समझते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी परेशानियों से निमट रहा है। लेकिन आपकी स्पॉटलाइट असर में, जिसमें आप समझते हैं कि सब आपको देख रहे हैं, लेकिन हकीकत में कोई नहीं देख रहा। ये बस आपकी गलतफहमी होती है और आपकी ओवर थिंकिंग होती है जो आपको इस पे मजबूर कर देती है कि ये लोग क्या करते हैं और ये लोग क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे। और इसी वजह से आप ऐसे इक़दाम करते हैं ताकि उन पर असर डाल सके या उन्हें कुछ साबित कर सके, और ज़्यादातर औक़ात में अपना काम हो जाते हैं। आपको अपने जहन में एक ऐसा किरदार बनाना होगा जो आपका बहुत ख्याल रखता हो, खुद गरज ना हो और दूसरों के लिए बुरा ना चाहता हो, बल्कि अपनी खुशी, अहदाफ, सोच और तरक्की को सबसे ज़्यादा तरजीह देता हो। ये एक बहुत मुश्किल फ़ैसला होगा। आपको बहुत से लोगों से रिश्ते तोड़ने पड़ सकते हैं और दूसरे से फासला रखना पड़ सकता है, लेकिन ये इस अमल का हिस्सा है। अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल लेने के लिए आपको दूसरों की कठपुतली बनने से बचना होगा और अपनी जदोजहद को पोशीदा रखना होगा। लोगों को सिर्फ आपकी कामयाबी और तरक्की नज़र आनी चाहिए। वो आपकी जदोजहद और कोशिशों की कदर करेंगे सिर्फ तब जब आपने वाकई कुछ हासिल किया हो, और हासिल तब करेंगे जब आप कुछ करना चाहो। याद रखें, लोग कामयाबी की इज्जत करते हैं, मेहनत की नहीं, क्योंकि हर कोई मेहनत कर रहा है और हर किसी को मसाइल हैं। जब थॉमस एडिसन ने बल्ब ईजाद किया तो वो 1000 बार नाकाम हुआ। अपने मंसूबों को अपने सीने के करीब रखें जैसे एक खजाने की चाबी। इन पर खामोशी से काम करें। तरक्की आएगी लेकिन कोई इसे नहीं देखेगा। कोई नहीं जानता कि आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी रकम कमाना या अपनी सेहत को कुछ बेहतर करना और फिर दुनिया को ऐलान करना जहानत नहीं, ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि इससे आपकी खुद की तरक्की और खुद की कीमत कम होती है। आप सिर्फ थोड़ा सा औसत से ऊपर होने पर फ़ख्र महसूस करते हैं, जबकि आप इससे कहीं ज़्यादा के मुस्तहिक हैं। चाहे आप इससे गोस्ट मूड का है, मॉन्क मूड का है, या जिस भी मूड में आप हो, जहाँ भी आप दुनिया से छुप कर काम कर रहे हो। अब जिस्मानी तौर पर ज़ख्मी होंगे, ज़हनी तौर पर थक जाएंगे और आपको बहुत पसीना आएगा। कभी कभी रोएंगे भी, आप कई बार नाकाम होंगे, लेकिन किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं।
آپ کو لوگوں کی ہمدردی یا رحم کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا مقصد انہیں اپنی کامیابی سے حیران کرنا ہے اور اپنی ناکامیوں کو نہیں دکھانا۔ ڈاکٹر APJ عبدالکلام کے ابتدائی منصوبے جسے LV-3 راکٹ مکمل ناکامیاب تھے، لیکن ان کی مسلسل کوششوں نے بھارت کو میزائل ٹیکنالوجی میں عالمی رہنما بنا دیا۔ ہمیشہ یاد رکھے کہ صرف ایک بڑی کامیابی 100 ناکامیوں کو چھپا سکتی ہے۔ جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں، اور واقعی تبدیل ہونے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا۔ میرے بھائی، آپ اپنے اہداف کو چنیں۔ اس عمل کے دوران آپ کیا بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ ایک چیز کیا ہے جو حاصل کرنے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے زندگی میں کچھ اہم حاصل کیا ہے؟ کیا وہ کوئی ڈگری ہے، کوئی داخلہ امتحان ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی شوق ہے یا کوئی ذاتی ہدف؟ کیا وہ آپ کی شکل و صورت یا مالی حالت کے بارے میں ہے؟ خیر، جو بھی ہو، کچھ نہ کچھ تو ایسی ضروریات ہوتی ہے انسان کو جو وہ ٹک کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے، کیونکہ وہ اسی ماحول میں ہوتے ہیں جس ماحول میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے میرے بھائی۔ جو بھی آپ کا پلان ہے، جو بھی آپ بننا چاہتے ہیں، جو بھی آپ سنوارنا چاہتے ہیں، ان پلان کو اور آپ جو بھی سپنا ہے ان کو کہیں ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں صرف آپ ہی انہیں دیکھ سکیں۔ لیکن یہ اکیلا کافی نہیں ہے، آپ کی پوری زندگی ان مقررہ اہداف کے ارد گرد گھومنا ہوگا۔ اگر آپ ایک مطلق فتح بننا چاہتے ہیں تو آپ کے دن کے ہر گھنٹے کو ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے وقف ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنے اہداف کے بارے میں اتنا دیوانہ ہونا چاہیے کہ کچھ اور منی نہ رکھتا ہو، نہ دوست، نہ سوشل میڈیا، نہ کھیل، نہ آرام، نہ بنگ واچنگ۔ آپ کو ہر غیر ضروری چیز کو ختم کرنا ہوگا، یہاں تک کہ بیکار سوشل میڈیا کو بھی۔ میرے بھائی، آپ خود تصور کریں کہ ایک فائٹر جو 14 گھنٹے روزانہ تربیت کرتا ہے، 8 گھنٹے سوتا ہے اور باقی 2 گھنٹے دوسرے کاموں میں صرف کرتا ہے۔ اب آپ اس کا مقابلہ ایک دوسرے فائٹر سے کریں جو 6 گھنٹے تربیت کرتا ہے، 8 گھنٹے سوتا ہے اور باقی 6 گھنٹے زندگی کا لطف اٹھاتا ہے۔ اب بتائیے، اگر ان دونوں فائٹر کا سامنا ہوا تو کس کے جیتنے کا امکان زیادہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے، پہلا فائٹر آسانی سے دوسرے کو شکست دے گا، کیونکہ اس کا ان پٹ اتنا زیادہ ہے کہ آؤٹ پٹ کا زیادہ ہونا تو یقینی ہے۔ جب آپ کی تبدیلی مکمل ہو جائے اور آپ ایک ناقابل شکست درندہ بن جائیں تو صرف تب آپ کو دنیا کے سامنے دوبارہ آنا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے، جب تک آپ تبدیل ہو جائیں گے، ذہنی طور پر سمجھدار، جسمانی طور پر مضبوط اور مالی طور پر قابل، آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے اپنی زندگی کو اپنی توقعات سے کہیں زیادہ بہتر بنا لیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ نے بہت چھوٹا سوچا اور آپ اس سے کہیں زیادہ بڑے بن گئے جو آپ نے کبھی تصور کیا تھا۔ لیکن یہ زیادہ حاصل کرنے کی بھوک ختم نہیں ہوگی۔ آپ اپنے آپ کو ہمیشہ بڑے اور بہتر اہداف کی طرف دھکیلتے رہیں گے اور ہر کسی کے لیے ایک ریاضی کا سوال بن کے رہیں گے۔ میرے بھائی، آپ کو سائے میں امن اور ایک نئی زندگی ملے گی جو پہلے سے کہیں زیادہ مطمئن ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری مستقبل کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تھینک یو، آپ لوگوں کا شکریہ، کامیاب رہیں۔